हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो आजकल ये बड़ा फेमस हो रहा है ना। मतलब फेमस तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि नीट का सिलेबस चेंज हो गया है। तो हाँ भाई, सिलेबस तो चेंज हो गया है, बट कितना हुआ है, कैसे हुआ है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इन सारे सवालों के जवाब ना मैं आपको दूंगी इसी वीडियो में। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इस वीडियो में ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने आपको एक मतलब अपनी बुक्स में से आपको टिक मार करके बताऊंगी कि कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से टॉपिक नहीं हटे हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मैंने अपनी सारी बुक्स रख रखी है, आप देख सकते हो। इन सारी बुक्स में से मैं आपको टिक करके बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक हटा है, कौन सा टॉपिक नहीं हटा है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बायो, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, इनमें क्या क्या हटा है। सबसे पहले मैं अपनी 11th की बायो से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं आपको अपनी 11th की एनसीईआरटी बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि मेजॉरिटी चैप्टर्स जो है वो कौन कौन से पूरे के पूरे स्किप हो गए हैं। मतलब मेजॉरिटी जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से मतलब चैप्टर्स में से टॉपिक्स हटे हैं बायो में। टॉपिक्स हटे, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनको पूरा का पूरा ही रिमूव कर दिया गया। तो सबसे पहले अपनी 11th की जो अपनी एनसीईआरटी है, इसमें से आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे हट चुके हैं। जैसे ये है फर्स्ट यूनिट में से पूरा का पूरा चैप्टर कोई भी नहीं हटा है, इसमें भी नहीं है, ये भी हमको सारे पढ़ना है। अब देखो, ये अपनी जो यूनिट है, यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें ये जो पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखो, मैं हूँ हिंदी मीडियम से, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों जो हैं वो समझ सकती हूँ। तो मैं आपसे भी यही एक्सेप्ट करती हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ पाएंगे, मेरी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। मैं दोनों कोशिश की है पूरी। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो पूरा का पूरा हट चुका है, जैसे कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। सेकंड है खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन। आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे हैं और लगा लें कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं, कौन कौन से नहीं हटे हैं। तो ये दो पूरे के पूरे स्किप हो गए हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये यूनिट 5 का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा हट गया है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं। मतलब ना, ये फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत वाला। इसमें से जो अपना हटा है वो पोर्शन है ये टैक्सोनॉमी एड्स, ये वर्ग की सहायता जो साधन है, ये सारे हर्बेरियम वगैरह ये जो जितने भी हैं ये पूरे के पूरे हट गए हैं, इसको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना ये जो जीव जगत का जो वर्गीकरण है, लीनियस वाला ये जो चैप्टर है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, एज इट इज़ पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट ये जो अपनी वनस्पति जगत है, प्लांट किंगडम है, इसमें से भी मेनली कुछ नहीं हटा है, लेकिन एक ये जो है एंजियोस्पर्म, इसको हटा दिया गया। लेकिन इसको हटाने का कोई मुझे वो ऐसा बेसिक नहीं लगा कि आप इसको हटा दो, क्योंकि हम लोग जो है एंजियोस्पर्म को जो है वो एकदम पूरा ही पढ़ते हैं, मतलब एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं हम एंजियोस्पर्म का। तो फिर इसको हटाने का कोई मतलब ऐसा मकसद नहीं था, क्योंकि हम 12th में जाकर के जब हम लोग वो पुष्पीय पादप मिलेंगे जब वो पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं हटाने का। अगर आप इसको यहाँ से स्किप करना चाहो तो कर भी सकते हो, ये वाला पोर्शन हट चुका है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो चीज़ है ना, इसको आप एक बार के लिए पढ़ लें, क्योंकि वैसे भी हमने इसका मोटा मोटा तो पूरा पढ़ ही लिया होता है। अब इसको छोटा सा है वो एक ही बात होगी, ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये एनिमल किंगडम, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, एज इट इज़ ऐसे का ऐसा पढ़ना है। और ये है अपना पुष्पीय पादपों की आकारिकी, ये जो 5th चैप्टर है, इसमें से जो है हमारे, मुझे कहाँ से लगता है, हाँ इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। इसमें से बस एक चीज़ ये है कि इसमें कुछ भी नहीं हटा है, इसमें से बस एक चीज़ ये है कि इसमें नई फैमिलीज जो है, ये नई फैमिलीज़ हैं, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, इन सब को भी हमें पढ़ना है। ये क्या है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। मतलब हमारा जो सिलेबस है, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी, उस पीडीएफ में ये जो चीज़ है इसको हमें अलग से कहीं से पढ़ना पड़ेगा, या फिर नई जो एनसीईआरटी आएगी उसमें ये इंक्लूड होगा, ये चीज़ें पढ़नी। अब जैसे पहले तो हमें मालवेसी का सिर्फ एक डायग्राम था, इससे काम चलाना था, नहीं, अब ये फैमिलीज़ भी पढ़नी है, जिसमें से हमें ये फेबेसी पढ़नी है। सोलेनेसी में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये पूरा रिमूव हो चुका है। लिलीसी भी पूरी की पूरी हट चुके हैं, इन दो को हटा करके ये 5 को नया जोड़ दिया है, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट है पुष्पीय पादपों का शरीर,
ये तो आपको एज इट इज़ पूरा पढ़ना है। बस इसमें से एक चीज़ है जो हट चुकी है, ये सेकेंडरी ग्रोथ, ये जो द्वितीयक वृद्धि है ये हट गई है, ये पूरी चीज़ हट चुकी है। ये मूल वृद्धि, ये पूरी चीज़ जो है हम लोग पहले पढ़ते थे, मतलब ये कार्कोम्बियम वगैरह जो भी हम पढ़ते थे, पूरा का पूरा हट चुका है मेनली। अब मेनली हमें यहीं तक इस चैप्टर को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देन ये अपना प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये एक एनिमल टिश्यू जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बिना हम लोग अपनी बायो में आगे कुछ कर ही नहीं सकते, तो इस चैप्टर को पढ़ना है और इसमें से कुछ भी नहीं हटा है आपके, कुछ भी नहीं हटा है। बस हम लोग जो पहले हमें कन्फ्यूजन थी कॉकरोच, अर्थवर्म और मेंढक, इन सबको मतलब कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, अब इसमें से नया सिलेबस में एकदम इसे बता दिया गया है कि क्या पढ़ना है। जैसे केंचुआ है, अर्थवर्म, इसको पूरा हटा दिया गया है, इसमें से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। केंचुआ हमें नहीं पढ़ना है, कॉकरोच भी हमें नहीं पढ़ना है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा मेंढक। ये जो मेंढक है ये नया टॉपिक है, क्योंकि इतने दिन ये नहीं आता था, इसको स्किप कर देते थे सिलेबस से, लेकिन अब की बार इसको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी जो सेल है इसमें से एक भी ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं है जो हटा दिया गया हो, पूरा का पूरा एग्जैक्टली जैसे पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स में से चिन्ह बिन्नु छोटे छोटे टॉपिक्स हटाए गए हैं जिनको हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, तो एकदम से पूरा ही पढ़ना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। मेहनत की थी भाई चैप्टर्स पे, बट हटा दिया है, क्या ही कर सकते हैं। मिनरल्स वाला पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है इसको बिल्कुल से। ये प्रकाश संश्लेषण, इसको नहीं हटाया है, इसको पूरा पढ़ना है। बहुत दिक्कत करता है, मुझे तो बहुत हार्ड लगता है ये चैप्टर, इसको आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। एल्बम श्वसन, ये भी पूरा करना है। ये जो चैप्टर है पादप वृद्धि एवं परिवर्तन, ये प्लांट जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, इसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, मतलब पूरा चैप्टर नहीं हटाया, इसको पढ़ना ही है बेसिकली। ये जो दीप्तकालिकता थी, ये है, इसको हटा दिया गया है। वसंतीकरण और ये सीड डोमेंसी जो बीज प्रसुप्ति थी, इन तीनों टॉपिक्स को है ये तीन टॉपिक हटा दिए गए हैं। बाकी एज इट इज ऐसे कैसे चैप्टर पढ़ना है। देन ह्यूमन फिजियो में बाकी सब कुछ पढ़ना है, अपने श्वसन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम सारे पढ़ना है, ठीक है। ये भी पढ़ना ही है, सब कुछ पढ़ना ही है, बस एक पाचन वाला चैप्टर नहीं पढ़ना और सारा पढ़ना है। अब ये जो है, हाँ, ये अपने आईज ईयर वगैरह हम जो पढ़ते थे उसमें एक मेजोरिटी चीज़ हटा दी गई है जो मेरे हिसाब से नहीं हटाई जानी चाहिए थी, बट अब नहीं, इस पर डिस्कस नहीं करूँगी कि क्या हटाया जाना चाहिए था क्या नहीं। अब जो मैं बस इस पर यह बताऊँगी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अपने जो आई है, अपना नेत्र है, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। अपना कर्ण है, इसको भी पूरा का पूरा हटा दिया गया, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। और बाकी ये हॉर्मोन्स वाला चैप्टर एज इट इज़ है, तो ये आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं। ये अपनी 11th कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपनी 12th की जो बायो है उसकी बात करूँगी। 12th में सर टॉपिक्स ज़्यादा नहीं हटाए गए हैं, 12th में जो है कुछ चैप्टर्स को पूरा ही रिमूव कर दिया गया है, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर वैसे भी किसी काम का था नहीं, हटा दिया, अच्छा है, इसको पूरा हटा दिया गया है। ये जो यूनिट है जेनेटिक्स वाली, इसको नहीं हटाया गया है, इसको पढ़ना है। वो ये जो अपनी यूनिट है, ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें से ये जो 9th नंबर का जो चैप्टर था, ये वाला जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसको हटा दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं होता। बायोटेक्नोलॉजी हमें पूरी पढ़नी है। और अपनी जो इकोलॉजी वाले में जो है, इसमें से कुछ टॉपिक्स हटे हैं, और ये जो पर्यावरण के मुद्दे वाला जो चैप्टर था ये पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, ये पुष्प वाला पूरा पढ़ना है, जैसे प्लीज़ पढ़ना है, ये ज़रूरी भी है, ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, बायोटेक पूरी पढ़नी है। बट आपको मैं बताती हूँ इकोसिस्टम, हाँ, इकोसिस्टम जो है उसके अंदर जो हम लोग ये सक्सेशन पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण पढ़ते हैं, ये सब जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ये एक टॉपिक है इस इकोसिस्टम में जिसको हम टोटली स्किप कर दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। बाकी ये पोषण चक्र पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है, बाकी सब पढ़ने हैं। और ये वाला जो चैप्टर है ये मतलब हटा दिया गया है। बेसिकली इस चैप्टर को लेकर मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता था, बट अरे सॉरी, ये चैप्टर नहीं हटा है, अपने शब्द वापस लेती हूँ मैं, ये पर्यावरण के मुद्दे हट चुका है। ये जो है ये विविधता का संरक्षण, क्षति वगैरह, ये वाला चैप्टर नहीं हटा, इसको पढ़ना है भाई, सॉरी इसको पढ़ना है।
ठीक है, ये कंप्लीट हो गई हमारी 12th की बायो, ये कंप्लीट हो गई हमारी 11th की बायो। तो बायो में आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में तो आपको मैं नहीं बता सकती हूँ, आपको मैंने खोल के बता दिया है। अब हम आगे बात करेंगे बाकी ये सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने आप सभी को बायो का बता दिया कि कैसे कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि फिजिक्स में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें जो फिजिक्स में जो अपनी पहली यूनिट थी फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इन यूनिट्स वगैरह तो सबको पढ़नी है, लेकिन वो एक होता है ना कहाँ से आई है कहाँ से नहीं। ये फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये वैसे भी कोई इसको पढ़ाता भी नहीं है, हटा दिया तो कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। काइनेमेटिक्स में से डिफ्रेंशिएशंस और इंटीग्रेशन को हटा दिया गया है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि उसको पूरा हटा दिया गया है, मतलब वैसे तो हम जो डिफ्रेंशिएशंस और इंटीग्रेशन के बगैर हम लोग फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, मेजॉरिटी चैप्टर हम इसके बगैर नहीं पढ़ सकते हैं, तब इसको तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो इसमें जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे ना डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, वो वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, पढ़ना है इसको, मतलब ये पूरा स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ना है। लॉ ऑफ मोशन में लुब्रिकेशन जो है उसको जो है वो हटा दिया गया है। वर्क पावर एनर्जी जो है ये एज इट इज़ ऐसे कैसे है, इसको पूरा का पूरा पढ़ना है। रोटेशनल मोशन में जो है वो अपना रोलिंग मोशन जो है उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट ग्रेविटेशन जैसे हम पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है, एज इट इज़ सेम है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो है ना, इसमें आप एक बार देख लो कि ये जो है पॉइजन रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, रोनाल्ड्स नंबर, ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये सारे टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं। ये टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं, मतलब इन टॉपिक्स को हमें नहीं पढ़ना है, बाकी को हमें पढ़ना है, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में से हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही था, लेकिन इसको जो है वो हटा दिया गया है, क्या ही कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में से ये दो टॉपिक हटा दिए गए हैं, बाकी एज इट इज़ पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज इट इज़ है, कुछ भी नहीं हटा है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, देखो फिजिक्स में कुछ ऐसा होता है कि सबको ज़्यादा फिजिक्स जो है वो इंग्लिश में ही समझ आती है, तो मैं ज़्यादा इंग्लिश में बता रही हूँ आपको, ठीक है। हिंदी में भी आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगी। ऑसिलेशन एंड वेव्स में जो है फ्री फोर्स एंड ये जो है ऑसिलेशन ये हटा दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉपलर इफेक्ट होता है उसको हटा दिया है, रेजोनेंस को हटा दिया गया है, बाकी सब चीज़ें पढ़नी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो है फ्री बॉन्ड चार्ज इनसाइड कंडक्टर, ये छोटा सा टॉपिक होता है, इसको भी हटा दिया गया है। और ये जनरेटर को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपनी 12th शुरू हो गई है, अपनी 11th यहीं तक थी, अपनी 12th है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो आप, कार्बन रजिस्टर जो हम लोग पढ़ते थे ना, कार्बन रजिस्टर वो पट्टियों वाला, उसको हटा दिया गया है। कलर कॉम्बिनेशन, पोटेंशियोमीटर को हटा दिया गया है, ये भाई मुझे कभी नहीं आया, पोटेंशियोमीटर को हटा दिया गया है, मुझे नहीं पता आपको आता हो या नहीं आता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है कि इसको हटा दिया गया है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही है। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें जो है ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे ना, उस एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया है। साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका क्वेश्चन तो शायद जो है रिसर्च में भी आया था अभी, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। एडी करंट को हटा दिया गया है। इसमें से बहुत से टॉपिक हटे हैं इस चैप्टर में से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर इफेक्टिंग जो फैक्टर इफेक्ट करते थे ना, वो सारे उस फैक्टर को हटा दिया गया है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स हटा दिया गया है। फेरोमैग्नेट्स हटा दिया गया है, ठीक है। दोनों चैप्टर का मैंने कंबाइन बता दिया आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज इट इज ऐसे हैं। ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स में आपको देखो ये हटा दिया गया है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये जो है ये हटा दिया गया। रफ सरफेस पे जो डिस्पर्जन लाइट होती थी, अपवर्तन वगैरह, वो हटा दिया गया है। रेनबो हटा दिया गया। ह्यूमन आई हटा दिया गया है। ह्यूमन आई के जो क्वेश्चन आते थे ना, कि मतलब इमेज को जो है वो इमेज फॉर्मेशन वगैरह, ये जो है इसको हटा दिया गया है। जितने भी वो डिफेक्ट थे, ये मायोपिया वगैरह, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इन सबको हटा दिया गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हटा दिया गया है। ये टेलीस्कोप हटा दिया गया है। ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें जो है डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो था अपना, डिवीजन जर्मन वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया है। एटम एंड न्यूक्लियाई, इसमें जो है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, इन सब को हटा दिया गया है। रेडियोएक्टिविटी, जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो थे, इनकी प्रॉपर्टीज थी, डिकेज लो थे, वो सारा हटा दिया गया है एटम एंड न्यूक्लियाई में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थे हमारे, सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं इसको। सेमीकंडक्टर में देखो जंक्शन हटा दिए गए हैं। ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है। ट्रांजिस्टर जो था ना, वो हटा दिया गया है। देखो इतना सब, और ये एक ये भी हटाया इसने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इज इन जो एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर एंड स्विच, ये जो थे ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। एक्सपेरिमेंटल, इतना सारा इसने हटाया है।
तो इतने सारे हटाने के साथ साथ इन्होंने जो है ये नई चीज़ डाल दी है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो स्किल्स जो थी, जो पहले हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हमको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इसको भी हमको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आता है इसे करने में, ये सब चीज़ें। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़, ये जो है ये टॉपिक्स है ना, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया सारा। फिज़िक्स ख़त्म हो गई है। जैसे हमने फिजिक्स बायो का देखा, वैसे ही केमिस्ट्री में हम लोग, मैं आपको ऊपर ऊपर टोटल बता देती हूँ कि मतलब जैसे अपना फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या हटा है वो मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर हट गया है, स्टेट ऑफ मैटर पूरा हट चुका है, सॉलिड स्टेट पूरा हट चुका है। सरफेस केमिस्ट्री जो है वो हट तो चुका है, लेकिन हम लोग जो सरफेस केमिस्ट्री में जो हम लास्ट में पढ़ते हैं ना, जो सोल्स वगैरह है, लियोफिलिक लियोबिफिलिक वगैरह जो है, उनको पढ़ना है, हमें उन सोल्स के बारे में पढ़ना है। जो एक टेबल बनी होती थी, हम जब पढ़ते हैं तो एक टेबल होती है, एकदम ऐसे टेबल होती है, वो टेबल जो थी बड़ी सारी टेबल होती है, नो मतलब नो उसमें सोल्स वगैरह लिखे होते हैं, वो जो टेबल है। ठीक है, देन इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में हमपन को जो है वो हाइड्रोकार्बन वैसे तो हटा दिया गया है, टोटल हाइड्रोकार्बन जो है उसको हटा दिया गया है, लेकिन एक रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की जो मेंशन है, H2O2 की एक रिएक्शन है, उसको बनाने का कोई फॉर्मेशन का मतलब ऐसा कुछ है, उसको जो है वो आपको पढ़ना है। अब देख लेना उसको एक बार के लिए। ठीक है, एज ब्लॉक पूरा रिमूव कर दिया गया है, मेटलर्जी पूरी रिमूव कर दी गई है। ऑर्गेनिक में देखो, पॉलीमर्स को हटा दिया गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया गया है। ये दो 12th के चैप्टर हटा दिए गए हैं और ये 11th का चैप्टर हटा दिया गया है। लेकिन ये अगर हटाए हैं ना, तो इन्होंने एक नया भी ऐड किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मेक श्योर आप इन चैप्टर्स को पढ़ ही लेना, या फिर मतलब आपके जो टीचर्स हैं, आपको जिनसे अच्छा लगता है पढ़ना, वो अगर पढ़ा रहे हो तो आप पढ़ लेना भाई, कोई बुराई नहीं है पढ़ने में। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन साथ में इन्होंने प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एक नया मेंशन किया है। ये जो है प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये नया है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, मैंने आपको बताया था ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी नया एक ऐड किया है इन्होंने। देखो मुझे नहीं पता इन्होंने फिजिकल में जो है केमिकल बॉन्डिंग को क्यों रख दिया है, बट बाकी सब ऐसे ही है। मैं आप ये सिलेबस देख लो, आप सॉल्यूशन में मोलरिटी वगैरह सबको पढ़ना है, रेडॉक्स है, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हाँ, पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक पर बहुत ज़्यादा एक ऐसे र्यूमर टाइप फैला हुआ है कि करना है नहीं करना है। देखो सीधी सी बात है, जो अपना पी ब्लॉक है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता ही क्या है, जैसे हम इनऑर्गेनिक के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पी ब्लॉक, मतलब इनऑर्गेनिक का नाम लेते ही वो एक बड़ा सा चैप्टर अपने दिमाग में खुल जाता है। अब सोचो अगर ये चैप्टर ही हट गया तो इनऑर्गेनिक का से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन देखो इसमें हटाया नहीं है इन्होंने। इन्होंने कहा है मतलब जो बेसिक्स जो है जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, लेकिन आप इस पर रिस्क मत लेना, आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना। क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप अपने बिहाफ पे रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अनदर देन आपकी मर्ज़ी। ये सारे का सारा ऐसे ही है। देन अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी GOC है, इसको पढ़ना है। सब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन सब पढ़ना है। ये प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, देखो मैंने कहा था ना केमिस्ट्री, ये जो अपने क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नया ऐड किया है, तो इसमें ये रहा, ये ऐड किया है केमिस्ट्री में। ये नई चीज़ें हैं जिनको पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है, एज इट इज़ बता दिया है, जैसे जैसे पूछा जैसे जैसे हमको पढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट में जो है अपनी फीलिंग्स बता के जाएं कि कैसा लग रहा है आपको कि सिलेबस चेंज हुआ है। तो अगर मतलब आपको जो जो चेंज हुआ है उनमें से कौन से टॉपिक आपके बेस्ट थे, कौन से आपको आते थे, नहीं आते थे, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा होता है ना मोटिवेशन टाइप्स की, हाँ अब समझ जाओ यार बस। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।